देखो डिवेंचर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो बेसिक मैटर था वो मैं कल बता दिया था कि एंट्री कैसे बनाते हैं, मगर फिर भी एक छोटी सी चीज इसमें दिखा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, छोटी चीज ये है कि अगर क्या हेडिंग क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड इन कैश। तो डिवेंचर्स तीन तरह से इशू होंगे, या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। हम उठाते हैं पहले पार। तो पहले क्या होता है, पहले होती है एंट्री रिसीविंग की, फिर दूसरी एंट्री क्या होती है, बंद कर दो उसको, फिर दूसरी एंट्री होगी ड्यू की। ठीक, ये तो खेल हमको शेयर से ही मालूम है ना। तो एप्लीकेशन में पहले होगी रिसीव की एंट्री, फिर एप्लीकेशन में दूसरी होगी, फिर अलॉटमेंट में पहले होगी ड्यू की ही एंट्री, और उसके बाद अलॉटमेंट में होगी, ठीक। और कॉल्स होंगी तो कॉल में पहले ड्यू और फिर रिसीव। कॉल की एंट्री नहीं लिखे हैं, वो तो समझने की बात है। सेम इसी तरह कॉपी पेस्ट होगा। पार 100 का शेयर 100 में इशू, प्रीमियम 100 का शेयर 110 मतलब 100 प्लस 10 पे, और डिस्काउंट 100 का शेयर 95 पे, 100 माइनस 5 यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। अब सर मैं अमाउंट भर दे रहा हूं। ये बताना इसलिए जरूरी पड़ गया था, ये बताने वाले नहीं तो बताना इसलिए जरूरी पड़ गया था कि इसमें प्रीमियम तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि प्रीमियम में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। डिस्काउंट वाले में एक दिक्कत है, ये अभी शेयर में पढ़े नहीं है, तो ये नई चीज हमारे लिए है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना होगा। अब मान लो कि अच्छा एक चीज तो हमने ब्रेक नहीं की ना, वैल्यू स्प्लिट कर लें। हम ले लेते हैं एप्लीकेशन पे ₹30, अलॉटमेंट पे भी ₹30। अगर प्रीमियम रहेगा तो 30 प्लस 10 हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट रहेगा तो 25 हो जाएगा, दैट मीन्स 30 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक। और दो ही है ना, इतना ही पे लेते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन क्या बनेगा 30। अब डिबेंचर एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होता है उतने ही से क्या होता है डेबिट टू समथिंग परसेंट डिबेंचर। ये बताया हूं, ये हमेशा अपनी फेस वैल्यू से होगा, दैट मीन्स ₹30। डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, तो अलॉटमेंट की वैल्यू अगर पार पे है तो 30 ही लेनी है, तो 30। और रिसीव होगी तो कितना रुपए रिसीव किए अलॉटमेंट पे ₹30, तो 30। ये वाला जो केस है, पार वाला जो केस है, वो तो तुम्हारे लिए बड़ा इजी है। प्रीमियम में जो डिबेंचर की वैल्यू है वो तुम्हारी हो जा रही है 30 प्लस 10, ठीक। अलॉटमेंट पे 30 प्लस 10 हो जा रहा है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे लगता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन की वैल्यू कितनी है 30, ठीक। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अगेन 30। यहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा, अलॉटमेंट वैल्यू हो गई 30 प्लस 10, अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है 40, तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट होगा 40 से। सर डिबेंचर में कितना जाएगा, उसकी फेस वैल्यू 30 और प्रीमियम वैल्यू कितनी है 10, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा, ठीक। अब रिसीव कितना किए हो, ये एंट्री रिसीविंग की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। रिसीव कितना किए हो 30 प्लस 10 कितना रिसीव किए हो 30 प्लस 10 40 रिसीव किए हो 40 सर, क्लियर। आ जाओ आखिरी केस है डिस्काउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट की वैल्यू 25 है, एक्चुअल अलॉटमेंट की वैल्यू 30 है, डिस्काउंट का -5 है, ठीक। तो फाइनल वैल्यू 25 है। एप्लीकेशन तो 30 से ही जाएगा, तो ये दोनों एंट्री तो 30 से ही बन जाएंगी। 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू समथिंग परसेंट डिबेंचर, ये तो दोनों एंट्री क्लियर हो गई। रिसीव की ड्यू की लिख भी दे रहा हूं दोबारा भी। प्रीमियम में भी जो पहली एंट्री है वो रिसीव की है, दूसरी ड्यू की है, तीसरी फिर ड्यू की है, और चौथी फिर रिसीव की है। डिस्काउंट पे भी पहले रिसीव है, फिर ड्यू है, फिर ड्यू है, और उसके बाद रिसीव है। अलॉटमेंट ड्यू करिए सर, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट कितने से होगा 25 से, क्योंकि अलॉटमेंट पे मिलना कितना है 25। बोर्ड पे देखो मिलना है 25 टू समथिंग परसेंट डिबेंचर। आपको अभी कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में देखोगे तो जो एंड में है जो डिबेंचर जो लिखा जाता है वो हमेशा अपनी फेस वैल्यू से लिखा जाता है, और डिबेंचर की फेस वैल्यू यहाँ कितनी है 30 है ना, ठीक। 30 का सामान 25 में जा रहा है, ₹5 डिस्काउंट लग गया, ओरिजिनल वैल्यू तो 30 है, तो डिबेंचर जो क्रेडिट होगा वो कितने से होगा डेबिट 25 क्रेडिट 30, डिफरेंस किधर है
डेबिट साइड कितने का, 5 रुपए का। ये 5 रुपए क्या होंगे सर, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, देखो जैसे प्रीमियम फायदा होता है तो क्रेडिट होता है, उसी तरह डिस्काउंट लॉस होता है तो डेबिट होता है। बस अब रिसीव कितना किए हो, 25 रुपए ने रिसीव किए हो, तो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना डालोगे, क्लियर। ये बस यही एक छोटी सी चीज बतानी थी। उसके बाद जो आज में जरूरी चीजें जो जानेंगे वो ये नोट कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की, बस, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। लास्ट, इसके बाद शुरू करेंगे रिडम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री, क्योंकि ये आजकल यूजुअली पूछ ले रहा है। जो 6 नंबर का एक डिवेंचर का बड़ा क्वेश्चन होगा, इसमें ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, या उसी क्वेश्चन में इंक्लूड करके पूछेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आमतौर पे हमसे छूटा रहता है, हम उस पर बात नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट, जब डिवेंचर है तो भाई सिक्योर्ड लोन है, लोन है तो हमको इंटरेस्ट देना है। कल अभी बात की थी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। तो पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू। अब इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, ये है सर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कंपनी के लिए क्या है, खर्चा है, तो जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो ये क्या होगा, डेबिट। और टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर जो है वो कौन सा अकाउंट है, वो है सर आपका पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हम डिवेंचर होल्डर को दे रहे हैं। ये पहले हम अपने बुक पे ड्यू की एंट्री किए। अब जब फाइनल पेमेंट उसको करते हैं, हर 6-6 महीने पे सेमी एनुअली दिया जाता है, तो एक एंट्री बनेगी ड्यू की। फॉर एग्जांपल आप मुझसे दिसंबर में पढ़े, तो एक एंट्री में बनाऊंगा आपके नाम की दिसंबर की ड्यू फीस की, ठीक, और फिर मैं मैसेज भेजूंगा कि तुम्हारी दिसंबर की फीस बकाया है। और फिर जब तुम फीस दोगे तो एक एंट्री बनेगी मेरे फीस रिसीव करने की, ठीक है। तो उसी तरह जब हम पे कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, तब अगली एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर टू बैंक। इज दैट क्लियर। 2 ट्रांजेक्शन होना है ना, एक तो पहले आपके नाम पे इंटरेस्ट चुकाने की एंट्री बनाना, और फिर पहले तो पता तो चले कि तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी एक एंट्री, और उसके बाद फिर तुम्हारे खाते में फाइनल पेमेंट जाना, इसकी एंट्री। मगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से ये क्या है, ये आपका एक्सपेंस है। और इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको बताया हूं कल ही, क्या किया जाता है, सेम ईयर राइट ऑफ कर दिया जाता है ना, सेम ईयर इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, किससे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अब जो तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का खर्चा है, जो कि चार्ज है, तो उस चार्ज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओगे। तो तीसरी एंट्री जो सवाल में बोलेगा चाहे नहीं बोलेगा, ये वाली एंट्री कंपलसरी है, ये दोनों बनाओगे तो अब इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से खत्म करोगे, उसकी एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो अल्टीमेटली देखो क्या बना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्रेडिट हुआ, खत्म, ठीक। डिवेंचर होल्डर जो है वो इंटरेस्ट का पैसा पा गया, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ, डिवेंचर होल्डर डेबिट हुआ, ठीक। आपका नाम जितने का उधार था उतना हमने चुका दिया, हिसाब बराबर। तो फाइनल एंट्री बनी, आपको पैसा जो गया है उस पैसे का इफेक्ट कहां पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस में ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैंक बना, यानी कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स को क्या किए हैं सर, चुकाए हैं। बस इतना ही लिख लो, उसके बाद चलते हैं रिडम्पशन पे। चलो आ जाओ, रिडम्पशन के वेरियस केसेस। जैसे रिडम्पशन में यहाँ पे जो लिखा हो उसके पहले एक चीज मैं बता दूं, जैसे डिवेंचर जो होते हैं वो इशू होते हैं, ठीक, तो उसके कुछ केसेस हैं यहाँ पे, इशूड एट और रिडम्पशन, रिडीमेबल एट कह लो या रिडम्पशन एट कह लो। अब डिवेंचर इशू कितने तरह से हो सकते हैं सर, 3, पार, प्रीमियम, और तीसरा क्या है, डिस्काउंट। और डिवेंचर जो लोन है, तो एक समय बाद आपको पे करना पड़ेगा ना, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। तो डिवेंचर रीपे जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, या तो पार पे ही होंगे और या तो प्रीमियम पे। मतलब रिडम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे नहीं होता है। तो आपको केसेस कितने पढ़ने हैं, 6 केसेस, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, केस नंबर 1, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, केस नंबर 2, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट
पार, केस नंबर 3, 3 केस ही हो गए, 1 2 3, ठीक। फिर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, केस नंबर 4, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, केस नंबर 5, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, 6 केसेस, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी है, और इन सारी पॉसिबिलिटीज में सिर्फ आपसे एग्जाम में पूछता है, रिडम्पशन की एंट्री नहीं पूछता, इसलिए मैं बताता नहीं हूं, और क्विक रिवीजन में नहीं बताऊंगा, पुरानी किसी वीडियो में देखोगे तो मिल भी सकती है, ठीक है। डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक, यही 2 एंट्री बनती है सब में। आपसे एग्जाम में पूछेगा भी अगर, तो सिर्फ किसकी एंट्री पूछेगा, इशू की एंट्री पूछेगा, ठीक। 6 केसेस के इशू की एंट्री पूछेगा। अभी हमारे पास बोर्ड पे कौन कौन से 2 केसेस हैं, 2 केसेस अभी हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब पहले केस क्या है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है, डिबेंचर्स ऑफ ₹100, मान लो कि ये एक डिबेंचर है और इसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो 100 का डिबेंचर इशू कितने में हो रहा है, 100 में। देखो ऐसे समझो कि ये डिबेंचर 100 का है, मैं इसको तुमको कितने तरह से बेच सकता हूँ, 3 तरह से, ठीक। 100 का माल 100 में, 100 का माल 110 में, या 100 का माल 95 में। 100 का 100 में बेचे तो पार, 110 में बेचे तो प्रीमियम, और 95 में बेचे तो 100 का सामान है जो मैं बेच रहा हूं 100 में, और जब ये तुमसे मैं वापस खरीद रहा हूं तो मैं इसके बदले तुमसे खरीदूंगा तो तुमको पैसा चुकाऊंगा ना, इसके बदले चुका कितना रहा हूं। तो इशूड एट पार, 100 का वैल्यू 100 है, तो 100 में इशूड एट पार, और रिडीमेबल भी किस पे हो रहा है, 100 यानी कि पार पे हो रहा है। उसकी एंट्री तो सबसे इजी है सर, जो कल पढ़े थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लमसम एंट्री चलती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू समथिंग % डिबेंचर 100, इसमें तो कोई रिस्क ही नहीं है। प्रीमियम पे आ जाओ सर, सामान की वैल्यू कितनी यहाँ पे, यहाँ ऊपर 100, बिक कितने में रहा है, फायदे में बिक रहा है, 10 रुपए का मुझको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा। और जब मैं तुमसे वापस बाई बैक कर रहा हूं तो मैं कितना चुका रहा हूं, ठीक। तो मेरा ओवरऑल मेरा कितने का फायदा है, 10 रुपए का फायदा ही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हम डालेंगे, जितना पैसा पाए कमाए, कितना कमाए 110, मैंने अपने 100 के माल को कितने में बेचा है 110 में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट हो जाएगा 110। ये कल भी बताया था लमसम में, मगर डिबेंचर जो है वो हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, ये मैं कल भी बताया था, याद कर लो, इसीलिए बताए थे। यानी कि क्रेडिट कितने से होगा, 100 से ही होगा हर बार, 6 केस में ये जो समथिंग % डिबेंचर, ये क्रेडिट कितने से होगा, 100 से ही होगा, अपनी फेस वैल्यू से, ठीक। डेबिट 110, क्रेडिट 100, डिफरेंस कितने का है, 10 रुपए का, किस साइड है, क्रेडिट साइड है, वो किस में जाएगा सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, नोट कर लो सर, उसके बाद आगे केस बनाएंगे। चलो थर्ड और फोर्थ केस। थर्ड क्या है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। तो पहली एंट्री जो होगी वो ऑलवेज रिसीव की, दूसरी एंट्री ड्यू की। केस नंबर फोर्थ क्या है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, वहां पे लिखा हुआ है सर, डिबेंचर कितने के हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज ₹100, इशू कितने में हुए हैं 95, कम पे हुए हैं ना, 5 रुपए का लॉस हुआ, तो आपको मिला कितना है 95 रुपए ना, तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जितना मिला है यानी कि 95। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगी 95 से, तो डेबिट कितने से होगी 95 से ही होगी, टू समथिंग % डिबेंचर। अब आपको ये बताया कि ये हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है, फेस वैल्यू है 100, तो ये आप यहाँ पे 100 लिख दोगे, 5 रुपए का क्या हुआ सर डिस्काउंट, डेबिट कर दो क्योंकि डेबिट साइड कम है। आ जाओ केस नंबर 4, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, लिखा हुआ है डिबेंचर्स ऑफ ₹100, इशूड एट ₹100, 100 का माल 100 में गया है और रिडीम हो रहा है कितने में 110, 10 रुपए मैं ज्यादा दे रहा हूं ना, मैं जब 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूं तो मेरा क्या है लॉस। चलिए सर, तो इशू तो 100 में हुआ है ना, मतलब मैं कमाया 100 रुपए हूं ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट होगा 100 से, तो डेबिट भी होगा 100 से ही,
टू फलाना परसेंट डिवेंचर अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होते हैं, यानी कि ये भी 100 से होंगे। ठीक, डेबिट और क्रेडिट बराबर है, मगर यहाँ पे ट्विस्ट है। ठीक, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, आप जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं तभी आपको मालूम है कि आपको 110 रुपए चुकाना है, दैट मींस आपको 10 रुपए का क्या है, लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा ₹10 से, और वो 10 रुपए किस चीज का चुकाए हो, प्रीमियम का। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करके क्रेडिट होगा, वो भी कितने से, 10 रुपए से ही। आप जो 10 रुपए का लॉस दिखा रहे हैं डेबिट में, तो ये बताइए किस चीज का लॉस है, बताना पड़ेगा ना। तो कह तो दिए कि ये लॉस है, किस चीज का लॉस है, ये लॉस सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का लॉस नहीं है ये सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, ये बात ध्यान रखना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग चीज होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग चीज होती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल गेन है और ये आपका कैपिटल लॉस गिना जाता है। ठीक, ये दोनों केस नोट कर लो, फिर आखिरी केस बताऊंगा 5 और 6, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो सर, लास्ट केस, ये 24 नंबर की बुक खत्म हो जाएगी इस वीडियो के बाद। इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिवेंचर कितने हैं सर, 100 के। इशू कितने में हो रहे हैं, 110 है। 100 का माल 110 में जा रहा है, तो 10 रुपए का क्या है, इशू होते समय प्रीमियम है, यानी कि हमको ₹10 का फायदा है। मगर रिडीम हो रहा है 115 में, तो 15 रुपए का लॉस है। यानी कि ये जो केस नंबर 5 है, इसमें हमको +10 का फायदा है और फिर -10 का लॉस, और -15 का लॉस है। ठीक, ये दोनों को अगर देखो, समझदार बालक क्या करते हैं ना, कि समझदार बालक करते हैं कि +10 -15, तो सर ओवरऑल नुकसान तो -5 का ही ना है। आपको सेपरेट बताना पड़ता है, ये मत चले जाना कि सर +10 -15 तो इज इक्वल टू -5। दोनों को आपको ये गलत हो जाएगा, आपको दोनों को सेपरेट आपको दिखाना पड़ेगा। तो सर आपने कितना रुपए कमाए, 110 रुपए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो रिसीव की एंट्री होगी, यहां पर लिख दो रिसीव ड्यू, रिसीव ड्यू। ये जो अब हमारी रिसीव की एंट्री है, ये हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 110। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट होगा 110 से ही। ठीक, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना हुआ है, लॉस कितने का हुआ है, 15। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिख दोगे सर 15 टू समथिंग परसेंट डिवेंचर। ये हमेशा किससे जाता है, 100 रुपीज से, अपनी फेस वैल्यू से ही। तो यहां पे क्या लिख दोगे, 100। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 15 रुपीज है ना, 15 रुपए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर दोगे 15 से। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जब इशू किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना पाए थे, 10 रुपए। देख लो, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है। मैं ना कह रहा सर कि कुछ गलत है, कुछ सही है, मैं कह रहा हूं तुमसे। कष्ट के लिए खेद है, वो बीच में कुछ ग्लिच आ गया था। ठीक है, तो टोटल डेबिट 110 सॉरी 125, टोटल क्रेडिट 125 बराबर। 6th और लास्ट केस, इशूड एट ₹95। 100 के डिवेंचर कितने में इशू हो रहे हैं, 95 -5 का लॉस, और रिडीम हो रहा है 110, तो -10 का यहां भी लॉस। 100 का मेरा सामान 95 में बेचे, 5 का लॉस। खरीदते समय 110 में खरीदे, 10 का और लॉस। टोटल लॉस कितने का, -15। आइए सर, पैसा कितना हम कमाए, 95। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जाएगा 95। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, भाई क्रेडिट 95 से हुआ है तो डेबिट भी 95 से होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों कितना आ रहा है, 15 लिख लिए। डिवेंचर कितने से आते हैं, 100 से ही जाएंगे फेस वैल्यू। और प्रीमियम कितना दे रहे हो, यहां पे देखो प्रीमियम कितना दे रहे हो, 10 रुपए। जोड़ के देखो सर, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट बराबर है बिल्कुल है ना। ये हो गया सर पूरा खत्म। और कोई बट रहेगा तो वो हम आगे देखेंगे अब। हालांकि मेरे हिसाब से अब ये पूरा कंटेंट खत्म है। ठीक, तो पूरे शेयर वाली बुक खत्म, कंपनी अकाउंट। आप सभी का समय शुभ हो, जय हिंद।